नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वलक़द यस्सरनल कुरआन लिज़्ज़िक्रि फ़हल मिन मुद्दकिर। बेशक हमने कुरान को समझने के लिए आसान कर दिया है, कोई है जो गौर व फ़िक्र करे। अल्हम्दुलिल्लाह आज हम हाज़िर हैं बच्चों के दूसरे प्रोग्राम के सिलसिले में। तो प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। हमारे बच्चे इस्लामी बच्चे। तो आज का जो पहला सवाल है वो एक खूबसूरत दुआ से है कि यकीनन अल्लाह ताला ने हमें पैदा किया और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हर मुसलमान मर्द और औरत पर इल्म हासिल करना फ़र्ज़ है। तो इसी तरह हम देखते हैं कि कुरान में अल्लाह ताला हमें क्या इरशाद फरमाते हैं कि हमें क्या दुआ मांगनी चाहिए। वकुल रब्बी ज़िदनी इल्मा। तो जिस बच्चे को इसका जवाब आता है वो हाथ खड़ा करें। वही तरीका होगा कि आप बच्चे ग्रुप की सूरत में बैठ जाएं और एक दूसरे को जवाब बताएं, और वालिदैन से भी गुजारिश है कि वो भी बच्चों का साथ दें। तो यकीनन ये एक कुरान फहमी का प्रोग्राम है, सीखने का प्रोग्राम है। तो इससे हमें बड़ों को भी मदद मिलेगी और बच्चों को भी सीखने के लिए बहुत कुछ मिलेगा। तो हम देखते हैं इसका मतलब है, और दुआ करो कि ए परवरदिगार मुझे मज़ीद इल्म अता कर। तो यकीनन ये हर बच्चे को ये दुआ करती रहना चाहिए। फिर हम देखते हैं कि एक और ख़ूबसूरत दुआ है कि जो बच्चे अक्सर हम देखते हैं कि स्कूल में जब मांगते हैं तो वो क्या दुआ है। लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी। तो हमारे होंठों पे क्या दुआ आनी चाहिए हर वक्त। तो क्या दुआ आती है, लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी। तो क्या दुआ हमारे लब पर आनी चाहिए, ज़िंदगी शम्मा की सूरत हो खुदाया मेरी। यानी कि हम अल्लाह ताला से दुआ कर रहे हैं कि हमारी जो ज़िंदगी है एक शम्मा की तरह हो, एक लाइट की तरह हो, एक रोशनी की तरह हो, जिससे दूसरे इंसान और दूसरे मुसलमान भी फ़ायदा उठाएं। तो यकीनन हमें ये दुआ बचपन में भी सिखाई जाती थी, अब भी बच्चों को ये दुआ सिखाई जाती है। तो अब ये सवाल ये है कि ये जो दुआ है ये पूरी ये किसने लिखी। तो हाथ खड़ा करें और बच्चे आपस में बताएं भी कि ये दुआ जो है, लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, ज़िंदगी शम्मा की सूरत हो खुदाया मेरी। तो ये दुआ किसने लिखी। तो यकीनन ये इलामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने ये दुआ लिखी थी। तो अब हम देखते हैं कि स्कूल में जाकर सबसे पहले क्या करना चाहिए। जब हम स्कूल जाते हैं, किसी के घर जाते हैं, किसी से मिलने जाते हैं, मस्जिद के अंदर जाते हैं नमाज़ पढ़ने, तो देखना चाहिए हमें सबसे पहले क्या अमल करना चाहिए, बच्चों को भी और बड़ों को भी। किसी महफिल में जा रहे हैं तो हमें सबसे पहले क्या करना चाहिए। तो देखते हैं किस किस को जवाब आता है। तो अस्सलामु अलैकुम। तो सबसे पहले हमें अस्सलामु अलैकुम कहना चाहिए। तो इसका अस्सलामु अलैकुम का मतलब किस किस को आता है। ये तो पहले ही हमने दिखा दिया, आप पर सलामती हो। यानी कि आप जिससे सलाम कर रहे हैं, आप उसको कह रहे हैं कि आप पर सलामती हो, अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। तो अब हम देखते हैं कि आगे सवाल जवाब में क्या कहना चाहिए। तो यकीनन एक मुसलमान का भाई भी है। तो यकीनन जब आपको एक भाई ने आपको सलाम किया है, आप पर सलामती भेजी है, तो यकीनन हमें भी उसके जवाब में क्या कहना चाहिए, वालेकुमुस्सलाम। कि जिस तरह आपने मेरे लिए दुआ की है, इसी तरह मैं भी आपके लिए दुआ करता हूँ कि आप पर भी सलामती हो, आप भी खुश रहें, आप भी आबाद रहें। तो ये आप पर भी सलामती हो। तो ये जैसे ही एक मुसलमान आपसे सलाम करे तो यकीनन आपको उसका जवाब देना चाहिए। अब हम देखते हैं कि
अस्सलामु अलैकुम कहने से कितनी नेकियां मिलती हैं? यकीनन हो सकता है कुछ बच्चों को इसका जवाब ना आता हो, तो चले काउंट करते हैं कि कितनी नेकियां मिलती हैं। एक मिलती है, दो, तीन, चार, नहीं चार भी नहीं, इसका मतलब कुछ और भी हैं। तो फिर पाँच, छः, सात, आठ, आठ तक ठीक है, नहीं अच्छा और भी थोड़ी सी मिल जाए तो ज़्यादा अच्छा है। चले हम देखते हैं, तो 9 और 10 नेकियां। तो जब हम एक मुसलमान भाई को सलाम करते हैं तो कितनी नेकियां मिलती हैं? 10 नेकियां। यकीनन जो जवाब देगा उसको भी 10 नेकियां मिलेंगी। तो माशाल्लाह, तो हमने सिर्फ सबसे जो पहला कोई प्रोग्राम हो रहा है तो आप खामोशी से बैठ जाएं, और अगर नहीं हो रहा तो सबसे अस्सलामु अलैकुम कहें। तो अब हम देखते हैं, अगर हम कहते हैं तो फिर नेकियां कितनी मिलती हैं? हमने तो अस्सलामु अलैकुम सुना, अगर हम थोड़ा सा इसमें इजाफ़ा कर लें तो हम अपने सलाम में थोड़ी सी इजाफ़ा कर लें, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तो ये इजाफ़ा करने से क्या होगा, हमें पूरी 30 नेकियां मिलेंगी। तो अस्सलामु अलैकुम कहने से 10 नेकियां, और अगर आप पूरा सलाम अदा करेंगे तो उससे 30 नेकियां आपको मिलेंगी। फिर हम देखते हैं कि दिन और रात में कितनी नमाजें फ़र्ज़ हैं। तो ये किस किस को आता है, हाथ खड़ा करें। यकीनन बहुत सारे बच्चों को आता है और बहुत सारे बच्चे ये नमाजें अदा भी करते हैं। तो चले हम काउंट करते हैं, आप भी मेरे साथ काउंट करें। अभी तक कोई जवाब नहीं आया, तो ये मस्जिद है शायद, हाँ ठीक है। तो दिन और रात में कितनी नमाजें फ़र्ज़ हैं? 1, 2, 3, 4 और 5। यकीनन दिन और रात में कितनी नमाजें फ़र्ज़ हैं? 1, 2, 3, 4 और 5। हर मुसलमान के लिए 5 नमाजें पढ़ना फ़र्ज़ है। माशाअल्लाह, आप सब ने जवाब दिया। चलें अब हम देखते हैं, तो नमाज़ों के नाम किस किस को आते हैं? हमने देखा कि 5 नमाज़ें हैं, तो इसके नाम भी यकीनन हमें आने चाहिए। तो सबसे पहले जो नमाज है वो है फ़जर, फिर ज़ोहर, फिर असर, फिर मगरिब और इशा। फ़जर, ज़ोहर, असर, मगरिब, इशा। अब हम देखते हैं, अच्छा ये तो हमने जाना कि 5 नमाज़ें ये कब कब पढ़नी चाहिए। तो सबसे पहले हमें पता है कि जो फ़जर है वो जब रात ख़त्म हो रही होती है और दिन शुरू हो रहा होता है तो उस वक्त हम फ़जर पढ़ते हैं। फिर ज़ोहर हम देखते हैं कि जब सूरज थोड़ा सा बुलंद हो जाता है तब हम ज़ोहर पढ़ते हैं। फिर हम जब देखते हैं कि जब सूरज ढलने लगता है तो फिर हम असर की नमाज़ पढ़ते हैं। फिर हम देखते हैं कि जब सूरज गुरूब हो जाता है, ढल जाता है, फिर हम मगरिब की नमाज़ पढ़ते हैं। जब और मज़ीद थोड़ा सा अंधेरा होता है तो हम इशा की नमाज़ पढ़ते हैं। माशाल्लाह, आपने बहुत अच्छे तरीके से जवाब दिया। तो हम देखते हैं कि आगे बच्चों के लिए क्या सवाल है, खाना खाने से पहले क्या करना चाहिए। यकीनन आज हम देख रहे हैं कि बहुत सारी जो मुश्किलात हैं इंसानों के लिए आई हुई हैं, तो उसका बेहतरीन हल ये है कि हमें अपनी सफाई का ख्याल रखना चाहिए। तो चाहे खाना खाना हो या किसी से आप घर में आए हैं बाहर से, तो सबसे पहले क्या करना चाहिए, तो देख हमें हाथ धोना चाहिए। आप वॉशरूम से होके आए हैं, आप खाने के लिए उठे हैं, आपने सबसे पहले क्या काम करना है, अपने हाथों को धोना है। तो हाथों को धोने से क्या होगा, तो बच्चे बताएंगे। बहुत सारे बच्चों ने हाथ खड़ा किया है माशाल्लाह, तो एक दूसरे को बताएं। तो सब इससे क्या होगा, ये जो आप जरासीम है, गंदे जरासीम, वो हाथ धोने से क्या होंगे, वो भाग जाएंगे। तो यकीनन हमें अपनी सफाई रखनी चाहिए, अपने मुंह की सफाई और अपने हाथों की भी सफाई रखनी चाहिए। चलें अब हम देखते हैं, फिर खाना शुरू करने से पहले क्या कहना चाहिए। ये भी यकीनन हमारा रोज़मर्रा का काम है। हम कम से कम दिन में 3 बार खाना खाते हैं। तो खाना खाने से पहले कोई भी चीज़ आप जब खाएं तो हमने शुरू में
پڑھا تھا کہ ہر اچھا کام شروع کرنے سے پہلے کیا پڑھتے ہیں، تو اسی طرح کھانا کھانے سے بھی پہلے، پانی پینے سے بھی پہلے ہمیں کیا پڑھنا چاہیے؟ یقیناً کیا پڑھنا چاہیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو ہمیں بسم اللہ پڑھنی چاہیے. چلیں اب ہم دیکھتے ہیں ایک مسلمان کے لیے کیا حاصل کرنا ضروری ہے. ہم سب مسلمان ہیں، تو ہمیں کیا حاصل کرنے کی تعلیم کی گئی ہے کہ ہمیں کیا حاصل ضرور کرنا ہے. تو یقیناً بہت سارے بچوں نے جواب دیا ہوگا، بلکہ ہو سکتا ہے کہ وہ کل تیاری بھی کریں صبح کے وقت. تو یقیناً ہمیں علم حاصل کرنا ہے، دنیا کا علم بھی، دین کا علم بھی. تو دین کا علم میں سب سے پہلے کیا ہے کہ آپ قرآن کو سیکھیں، قرآن کو ترجمے کے ساتھ سیکھیں، قرآن کو تفسیر کے ساتھ پڑھنے کی کوشش کریں. تو علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے. تو یقیناً ابھی آپ بچے ہیں یا بچی ہیں، تو یقیناً جب آپ بڑے ہوں گے تو یہ آپ کے لیے فائدے کا باعث بنے گا، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. تو علم حاصل کرنا ہر بچے، بڑے اور بزرگ پر ضروری ہے. چلیں اب ہم آگے دیکھتے ہیں سوال اور جواب. انشاءاللہ یہ پروگرام ہم پھر لے کر حاضر ہوں گے. یہ جو جتنے ہم نے آپ سے سوال جواب کی صورت میں پوچھا ہے، اس کا ہم ایک دفعہ پھر آپ سے مخاطب ہوں گے، آپ سے پوچھیں گے، آپ ہمیں بتائیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے. اگر کوئی غلطی کوتاہی ہو گئی ہے تو اللہ تعالیٰ درگزر فرمائے. لائک کریں، سبسکرائب کریں تاکہ نئی آنے والی ویڈیو آپ کو بر وقت ملتی رہیں.